पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी बिहार के दियारा इलाके में बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर उन्हें स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। ये तस्वीर वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके से पटना आ रहे बच्चों की है। जिंदगी को दांव पर लगाकर जीवन संवारने के लिए ये बच्चे हर दिन ऐसे ही ओवरलोडेड नावों की सवारी करते हैं। स्कूल आते और लौटते वक्त गंगा नदी में ऐसे ही ये बच्चे हर दिन अनजान खतरे से दो चार होते हैं। जैसे ही गंगा नदी में जलस्तर बढ़ता है, पीपा पुल को खोल दिया जाता है और फिर इनके पास नाव ही एकमात्र सहारा बच जाता है। ये बच्चे वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके के हैं, जो पटना सिटी में कच्ची दरगाह स्थित स्कूल में पढ़ने आते हैं। हर दिन एक नाव पर 90 से 100 बच्चे सवार होते हैं। रोज दिन स्कूल आते हो? रुस्तमपुर से। रुस्तम राघोपुर? यस सर। रोज दिन ऐसे ही आते हो? यस सर। पुल खुलने के बाद कोई साधन नहीं है? पुल खुल जाने के बाद नाव से आते हो? यस सर। रोज दिन आते हो? यस सर। देखिए, पीपा पुल खुल जाने के बाद में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ गए ना। ये बच्चे ना, मतलब सब ऊपर टिक जितने रहने वाले हैं वो सब यही नावे सुविधा है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तबीयत भी खराब होगा ना तो मान के चलिए माता पिता भी लाएगा ना तो नावे से लाएगा, ठीक ना। पढ़ने भी आएगा बच्चा तो नावे से आएगा। अब कोई दूसरा कोई ऑप्शन है? आप खुद देख लीजिए, कोई है ऑप्शन? तो जिस तरह से बच्चे हर दिन जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल आने को मजबूर हैं, उस पर कई सवाल भी उठते हैं। क्या अधिकारी इस हालात से अनजान हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? और अभिभावकों को अपने बच्चों की परवाह नहीं है, इसलिए वो इस उफनती गंगा में नाव से बच्चे को इस पार से उस पार भेजते हैं पढ़ाई के लिए। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के पीएम उम्मीदवार पर बहुत बड़ा बयान दिया है। लालू ने पीएम पद के चेहरे के लिए राहुल की उम्मीदवारी को एक तरह से नकार दिया है। लालू प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया तो पत्रकारों ने लालू से 2024 के पीएम उम्मीदवार और शादी को लेकर राहुल गांधी को दी गई सलाह पर सवाल किया। इस पर लालू ने कहा कि शादी करने की बात अलग है, पीएम बनने की बात अलग है। जो भी प्रधानमंत्री बने वो बिना पत्नी के ना हो। पीएम आवास में बिना पत्नी के रहना गलत है। पीएम के चेहरा कौन है? आपने उस दिन बोला कि राहुल गांधी के बारे में कि शादी कर लीजिए, क्या वही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? शादी करने के बाद अलग है, पीएम बनने चले पीएम जो भी पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री जी कोठे में तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि मंत्री अधिकारियों से ऊपर हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस मामले को सीएम को भी देखना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप निश्चित तौर पर दखल दें, क्योंकि इसका संदेश खराब जाएगा। एक पदाधिकारी अगर मंत्री की बात नहीं सुनता और अगर पदाधिकारी सही काम कर रहा है तो मंत्री भी सुनेंगे। तो बिहार के भविष्य के लिए, शिक्षा के भविष्य के लिए दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं माननीय मंत्री जी की बात अगर नहीं सुन रहे हैं, बात में जानता नहीं हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री को इसमें इंटरफेयर करके इसको देखना चाहिए। उधर चिराग पासवान ने बिहार शिक्षा विभाग में चल रहे उठापटक को लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जिस तरह से शिक्षा विभाग में अधिकारी और मंत्री के बीच स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे समझा जा सकता है कि बिहार में कैसी सरकार है और कैसा गठबंधन है। आईएएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच इस तरीके से विवाद चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? भाई, ये दिखाता है कि सरकार में कितना मतभेद और कितनी तनातनी है। अगर एक अधिकारी और एक मंत्री के बीच की बातें अगर इस तरीके से खुल के सतह पर आती हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार की भी पोल खोलती है और गठबंधन की भी दरारों को दिखाती है।
बट बहरहाल ये इन लोगों के बीच का मामला है, कई तरीके की बातें कही गई हैं। सरकार क्या उस पर कदम उठाती है, ये निर्णय सरकार को ही लेना है। और बड़ी खबर पटना से है, जहां सीएम के निर्देश पर पहली बार मिलेगा मुआवजा। जी हां, जहरीली शराब से पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिलेगा। परिजनों को मिलेगा 4-4 लाख का मुआवजा। मोतिहारी और नवादा में ये मिलेगा मुआवजा। 32 मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा। मोतिहारी में 26 परिवार को मिलेगा मुआवजा। वहीं नालंदा में 6 परिवार को मुआवजा मिलेगा। चलिए और अधिक जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पहले तो शराबबंदी को लेकर के खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जो भी मृतक के परिजन हैं उन्हें 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब मोतिहारी जहरीली शराब कांड हुआ था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो मृत लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाएगी, और उसके बाद से ही ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुआवजे की राशि देनी है। तो मोतिहारी दरअसल मद्य निषेध विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी को कहा था कि आपके यहाँ जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनकी सूची भेजें, उनकी अनुशंसा भेजें। तो मोतिहारी में चूंकि अभी हाल फिलहाल की ये घटना है, वहाँ से 26 लोगों की सूची आई है, और 26 लोगों जो मृत लोग हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए यानी 1 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जबकि नालंदा में जो जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें 6 लोगों को, तो वहां भी 24 लाख रुपए की राशि जो है उसकी अनुशंसा भेजी गई थी जिलाधिकारी के माध्यम से मद्य निषेध विभाग को, और मद्य निषेध विभाग ने सीएफ रिलीफ फंड में ये अनुशंसा कर दी है। ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इन दोनों जिलों में जो मुआवजे की राशि है वो दी जाएगी पीड़ित परिजनों के बीच। जी कल्याण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। तो ये पहली बार अब मुआवजा मिलेगा, जो शराब कांड में पीड़ितों को अब मुआवजा दिया जाएगा। एक तरफ मंत्री और आईएएस अफसर को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ 4 साल से बिहार प्रशासनिक सेवा से आईएएस में अधिकारियों के रुके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सरकार ने चयनित अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेज दी है, जिसके बाद यूपीएससी ने कुछ अधिकारियों की सर्विस बुक मांगी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार प्रशासनिक सेवा से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5 दर्जन ऐसे अधिकारी जिन्हें सालों से प्रमोशन का इंतजार है, उनको इस साल प्रमोशन मिल सकता है। दरअसल बिहार में आईएएस कैडर में स्वीकृति प्रमोशन के लिए 101 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अभी तक 70% से ऐसे पद जो हैं वो खाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 4 साल से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रमोशन पाने का इंतजार है। ये काम 4 सालों से रुका हुआ है, अब बैकलॉग को खत्म किया जा सकता है। बिहार के कुल स्वीकृत आईएएस के पदों में 1/3 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता है। करीब 65 ऐसे पदाधिकारियों को प्रमोट कर आईएएस बनने का इंतजार है, और जिस तरीके से कागजी कार्रवाई चल रही है, वैसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। संजय कुमार, न्यूज 18, पटना।